नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बीपीएससी के द्वारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, तो इसके द्वारा जो नई वैकेंसी आई है, जो नई विज्ञापन जारी हुई है, वो है दोस्तों ये एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थी को बहुत ही उत्सुकता से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो में हम लोग जो है इसका प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। मैं इस विज्ञापन में जो भी प्रमुख बिंदु है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी फर्स्ट एवं सारणी सेकेंड में दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सारणी 1 और सारणी 2 है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ये। देखिए दोस्तों, सारणी फर्स्ट में क्या है, तो 71st संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इसमें हो गया ये विभाग पद एवं अन्य संवर्ग का नाम इसमें हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें वेतनमान है। ठीक है दोस्तों, और इसमें आरक्षण कोटिवार रिक्तियां इसमें दर्शाई गई है और ये कुल पद इसमें दर्शाया गया। और इधर दोस्तों ये जो भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी ये सब के इसमें सीट दर्शाया गया है। इसमें दिव्यांग के लिए यानी जो विकलांग हैं उनके लिए दर्शाया गया, और इसमें न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा। ठीक है, तो इस पद के लिए जो है ये पद लेवल 9 का है, यानी कि लेवल 9 की इसमें सैलरी मिलेगी। यानी आप समझ रहे हैं दोस्तों, लेवल 9 एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कुल 100 पद के लिए निकाली गई है वैकेंसी है, टोटल 100 पद के लिए। बाकी इसमें आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज इसमें बांटा हुआ है। ठीक है, इसमें इस 100 पद में दोस्तों 34 पद है दोस्तों महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, 100 में 34 पद, 35% महिला को आरक्षण है। तो फिर
वो महिला को लिए ये आरक्षित है। ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार देखिए, अवर निबंधक यानी कि संयुक्त अवर निबंधक, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, ये लेवल 9 की है। और इसके लिए कुल 3 सीट है दोस्तों, जिसमें एक सीट महिला के लिए है आरक्षित। चलिए अब देखिए, श्रम अधीक्षक यानी कि श्रम संसाधन विभाग, ये लेवल 9 का है। और इसमें कुल पद दोस्तों 10 है, जिसमें 3 पद महिला के लिए। ठीक है दोस्तों। और एक चीज दोस्तों इसमें ये ध्यान देना है, देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी यानी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए फॉर्म भरने की कम से कम उम्र सीमा 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए। अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, इसके लिए भी कम से कम 22 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, श्रम अधीक्षक यानी कि श्रम संसाधन विभाग, तो इसके लिए भी कम से कम 22 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, ईख पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग, ये लेवल 9 का वैकेंसी है। इसमें कुल सीट 17 है, जिसमें 3 सीट महिला के लिए आरक्षित है। कम से कम 22 वर्ष होनी चाहिए इसको फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लेवल 7 का जॉब है दोस्तों। कुल पद 45 है, जिसमें 15 पद महिला के लिए आरक्षित है। इसके लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग, ये दोस्तों लेवल 7 का जॉब है। इसके लिए 22 सीट कुल है, और ये 7 सीट महिला के लिए है, जिसमें कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए इसको। आगे देखिए, देखिए, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग, ये लेवल 7 का जॉब है। इसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकली है, 502 पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकली है, और 171 पोस्ट महिला के लिए है दोस्तों। ठीक है। 21 वर्ष कम से कम उम्र चाहिए। आगे, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, ये लेवल 7 का जॉब है। इसके लिए कुल 13 पद निकाले गए हैं, जिसमें 3 सीट महिला के लिए है। कम से कम 21 वर्ष चाहिए फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये लेवल 6 का जॉब है। और इसके लिए दोस्तों कुल वैकेंसी 459 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें 155 पोस्ट महिला के लिए आरक्षित है। कम से कम फॉर्म भरने के लिए 22 वर्ष इसमें होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कुल पदों की संख्या 1171 है। इसमें सारणी 1 में यानी 1171 है। ठीक है। जिसमें 392 जो है सीट, ये 392 पद जो है दोस्तों महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, सारणी 2 में जो है क्या है, यानी कि अन्य में देखिए, तो इसमें दोस्तों वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा वित्त विभाग, ये लेवल 9 का जॉब है। और इसमें कुल 79 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 27 पद महिला के लिए हैं। और इसमें कम से कम फॉर्म भरने के लिए 22 वर्ष उम्र सीमा चाहिए। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। देखिए, तो दोस्तों 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी बस समझिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगला देखिए क्या है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कहने का मतलब है कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में जो है आपको दोस्तों स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्ट है या तो आपको दोस्तों ये वाणिज्य से ग्रेजुएशन होना चाहिए, वाणिज्य यानी कॉमर्स से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आप मैथ से ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर सांख्यिकी से जो है सो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाकर आप ये वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण का। तो दोस्तों आरक्षण में सीधा समझ लीजिए, आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अस्थायी निवासी को ही जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा दोस्तों, जिसमें महिला को जो है जो भी डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों, यानी कि जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जो भी हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हो, तो कुछ भी होगा तो वो जो है उनके पिता के नाम से और उनके पिता के पता के नाम से होना चाहिए, उसके पति के नाम से और पति के पता के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक्चुअली दोस्तों यही बात जो है सो ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी। चलिए, ये कोड है, ये कोड आपको देना होगा, सभी के लिए कोड दिया हुआ है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग उम्र सीमा, है ना। उम्र सीमा की अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या उम्र सीमा रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, दिनांक 1/8/2025 ये बाउंड्री लाइन है, दिनांक 1/8/2025। ठीक है, तो इस डेट को जो है उम्र सीमा जो है ना, न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एवं 22 वर्ष होना चाहिए, वो पद के हिसाब से है। एवं अधिकतम जो है आयु सीमा जो अपर लिमिट है, तो वो है दोस्तों पुरुष को चाहिए, यानी अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए जो है फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष चाहिए अधिकतम, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए सारणी 1 के क्रम में 5, 6, 7 एवं 8 तक की सभाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 9 तक की सेवाओं एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है, क्योंकि ऊपर मैंने दोस्तों बता दिया। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, देखिए सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 6 पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2015 से की जाएगी। देखिए सारणी 1 में 6 नंबर, ठीक है दोस्तों, सारणी 1 में 6 नंबर देखिए,
इसमें सारणी 1 में 6 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है प्रखंड पंचायत राज प्राधिकारी पंचायती राज विभाग। एक मिनट दोस्तों, सहकारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी 7 नंबर में दोस्तों देखिए, है ना, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी यानी कि सहकारिता विभाग। तो इसके लिए दोस्तों एज का गणना जो है 1/8/2015 से दिया गया, ठीक है, देख लीजिए, है ना, 1/8/2015। तो इस डेट के हिसाब से एज का काउंटिंग किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें मैट्रिक का जो भी प्रमाण पत्र होगा तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही जन्म तिथि मान्य होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है शारीरिक क्षमता यानी कि मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो उसके लिए क्या है, देखिए, शारीरिक क्षमता किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली परिशिष्ट क में प्रकाशित है दोस्तों। इसी विज्ञापन के वर्तमान विज्ञापन में अभी तक उक्त पद समाहित नहीं है, ठीक है। पैतृक विभाग से अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत उक्त नियमावली लागू होगा। तो मेडिकल दोस्तों किसमें होता है, देखिए, बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा काराधीक्षक पद के उम्मीदवार को जो है शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली यानी उसको मेडिकल होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का, यानी कि परीक्षा शुल्क दोस्तों इसमें कितना देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क में है दोस्तों, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है 600 रुपये, केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है दोस्तों। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है दोस्तों। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 150 रुपये है दोस्तों। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये लगेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो परीक्षा संरचना यानी कि सिलेबस है तो वो क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग वो देखते हैं। ये देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि भाग 1 में क्या है दोस्तों, देखिए, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय का होगा जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों इसमें पीटी परीक्षा में जो है 150 प्रश्न होगा, ठीक है दोस्तों। और यह जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब दोस्तों जिसमें आपको
जीके रहता है ना। जीके में वही दोस्तों हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। ये सबसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, फिर साइंस से रहता है, ये सबसे पूछा जाता है। और 10 प्रश्न दोस्तों मैथ और रीजनिंग मिलाकर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 1 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आप 3 प्रश्न का गलत जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर सही अंक में से काट लिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस में क्या है। और इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है दोस्तों। ये सबसे प्रश्न रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए एक फिक्स है अंक। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 40% अंक लाना होगा पेपर क्वालिफाई करने के लिए, और बाकी तो कट ऑफ पार होगा तब वो परीक्षा से पास माने जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40 अंक चाहिए इनको। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, नहीं तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। चलिए, अब ये तो पीटी का था दोस्तों। अब है बात मुख्य यानी लिखित परीक्षा भाग 2 का क्या सिलेबस है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको क्या है दोस्तों, समान हिंदी, ठीक है, समान हिंदी से 100 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या है, देखिए इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 100 अंक का जो है ना, 100 अंक का आपको हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन मेरिट में इस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। आगे देखिए, समान अध्ययन का जो दोस्तों ये रहेगा पत्र, यानी समान अध्ययन प्रथम पत्र, ठीक है, यानी प्रथम पत्र 300 अंक के पूछे जाएंगे इससे। फिर समान अध्ययन द्वितीय पत्र, ये 300 अंक के पूछे जाएंगे दोस्तों। और ये निबंध जो है दोस्तों, ये भी 300 अंक के पूछे जाएंगे। टोटल ये 900 अंक का इधर है ना दोस्तों, ये पूछा जाएगा। और देखिए, और इसके बाद दोस्तों इसमें देखिए वैकल्पिक विषय है ना, वैकल्पिक विषय लेना है। देखिए, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक यानी 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू आधारित का होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये सब जो भी प्रश्न रहेगा वो आपको सब्जेक्टिव रहेगा लिखने, ठीक है, ये सब्जेक्टिव। लेकिन ये जो आपको वैकल्पिक विषय जो एक चुनना है दोस्तों, तो वो जो है आपको विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, एक वैकल्पिक में से आप कोई भी चुन सकते हैं, है ना। जैसे मानव विज्ञान है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो ये सब में से कोई एक भी सब्जेक्ट आप अपना रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये तो वित्तीय प्रशासनिक प्राधिकारी एवं समकक्ष, तो इसका क्या सिलेबस है। तो हिंदी पूछा जाएगा 100 अंक का, इसमें भी 30% नकल लाना है क्वालिफाई करने के लिए। फिर समान अध्ययन
प्रथम पत्र पूछा जाएगा 300 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र पूछा जाएगा, ये भी 300 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक का यानी विषय निष्ठ आधारित होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। दोस्तों देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों ऊपर में, कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। देखिए दोस्तों, यानी जो 71 वाला है उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहेगा इसमें, तो उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है दोस्तों। इसका अंक जो है दोस्तों वो क्या है, आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। ठीक है, ये इसके यानी निबंध वाला है, ये जुटेगा मेरिट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन यही चीज दोस्तों इसमें देखिए, ये जो है आपका ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसमें आप दोस्तों ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी, तो ये जो है इसका जो है मेरिट में इसको जोड़ा जाएगा, इस अंक को। ठीक है, मेरिट में इस अंक को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यानी समान अध्ययन पत्र 2 मतलब, और ये ऑप्शनल, ये तीनों मिलाया जाएगा, यानी 300 300 और 300 900। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला में नहीं था। चलिए दोस्तों, ऐसे ये बात तो हम बता दिए थे, एक बार और देख लीजिए। देखिए, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति या जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें भी क्वालिफाई करने के लिए ये सब इतना परसेंट नंबर कम से कम लाना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि साक्षात्कार होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा इसमें। देखिए, तो मुख्य परीक्षा में सफलीभूत अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू दोस्तों 120 अंक का होगा। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब है अधिमानता का चुनाव, कैसे वो प्रीफरेंस दे सकते हैं पोस्ट का। देखिए, साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस करेंगे जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी। उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य परीक्षण होगा इसमें, तो मतलब मेडिकल भी होता है जो ऊपर बताए थे हम। अब देखिए दोस्तों, यानी मेरिट कैसे बनेगा, देखिए तो बता चुके हैं। देखिए, 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक और निबंध के 300 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए,
वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक, समान अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, समान अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय 300 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, कुल 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। बाकी है दोस्तों, ये अगर किसी का मतलब टाई हो जाता है तो जिसका ज़्यादा उम्र है उसको प्रीफरेंस मिलेगा। अगर उम्र भी मिल जाता है तो फिर हिंदी में नाम लिखने पर देवनागरी लिपि में जिसका पहले आता है नाम उसको पहले उसका प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे किसी का नाम अगर अमोद है और किसी का नाम प्रमोद है तो अ पहले आता है तो और प बाद में आता है तो अ वाला को जॉब पहले दिया जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है। देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का तिथि है दोस्तों 2/6/2025 से। ठीक है, याद रखिएगा 2/6/2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 30/6/2025। ठीक है दोस्तों, शुरू कब से होगा तो 2/6/2025 से, अंतिम कब है तो 30/6/2025 तक अंतिम है दोस्तों। ठीक है, हार्ड कॉपी भेजने का जरूरी नहीं है कार्यालय में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बीपीएससी के द्वारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी उत्सुक अभ्यर्थियों के लिए जो इस विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो उन लोगों को मैंने ये एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ, तो उसी विज्ञापन के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।